संजू ने अपने हाथ का नस काट लिया क्योंकि उसका जो प्यार है मना कर दिया कि अब वो उससे प्यार नहीं। नेहा को संजू से हमेशा से प्यार था, बट अजय भी उसके लिए उतनी ही केयर करता है जितनी संजू करता है। मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा बेबी के लिए, क्योंकि तो उसके लिए तो बेबी कभी उसको माफ़ नहीं करने वाली। आगे बहुत सारे धमाके होने वाले हैं। उस चीज़ के लिए क्या करेंगी वो, उसको घर में चैन से रहने देंगी कि नहीं रहने देंगी। हेलो, स्वागत है आपका बीबी मीडिया में। सबसे पहले ऑडियंस को बताइए आप कैसे हो। हाय, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं बहुत अच्छी हूँ, थोड़ी सी थक गई हूँ क्योंकि हम कंटिन्यू शूट कर रहे हैं। बाकी मैं बहुत अच्छी हूँ। कैसा रहा अभी तक का दिन आपका। अभी तक का दिन, सुबह थोड़ा थकान थी सुबह सुबह क्योंकि नींद बहुत आती है, और लंच के बाद जो एनर्जी आई है हम लोग के अंदर, तो सीन करने में मज़ा आ रहा है अभी। तो जैसे कि हमने सीन में देखा कि संजू अपने हाथ का नस काट लिया है, तो क्यों काटा है और क्या चल रहा है सीन में, ऑडियंस को थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। संजू ने अपने हाथ का नस काट लिया क्योंकि उसका जो प्यार है, जो उसे फाइनली हो गया है नेहा से, उसने मना कर दिया कि अब वो उससे प्यार नहीं करती। तो संजू को उस चीज़ का बहुत दुख है, इसलिए उसने नेहा के लिए अपने हाथ की नस काट ली है। तो कहीं ना कहीं संजू और अजय दोनों एक ही लड़की को चाह रहे हैं, और बिंग बड़ी भाभी, तो क्या आपको कैसा लगता है कि आएगी तो नेहा एक ही घर में, तो किसके लिए वो ज़्यादा परफेक्ट है, किसके लिए बेस्ट है आपके हिसाब से। परफेक्ट तो, क्योंकि नेहा को संजू से हमेशा से प्यार था, तो आई थिंक नेहा के दिल में संजू है, बट अजय भी उसके लिए उतनी ही केयर करता है जितनी संजू करता है। तो मुझे लगता है कि वो दोनों के ही साथ अच्छी कंपैटिबल हो सकती है, लेकिन उसका प्यार जिसके लिए ज़्यादा होगा उसके साथ वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो जैसे कि कह सकते हैं कि नेहा को और इस घर में ना आने के लिए बेबी जी ने चाटा मार के घर से निकाल भी दिया था, तो क्या वो अपने अपने जो फैसले को बदलेंगी, क्या वो नेहा को एक्सेप्ट करेंगी संजू के लिए। मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा बेबी के लिए, क्योंकि उनके एक नहीं बल्कि दो दो बेटे उसके वजह से कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं, और बीच में आ रही है वो दोनों भाइयों के। तो उसके लिए तो बेबी कभी उसको माफ़ नहीं करने वाली, बट मे बी नेहा इतनी अच्छी है, इवेंचुअली उनको वो उसकी अच्छाई नज़र आए और वो उसको एक्सेप्ट कर लें। आगे क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने मिलेगा ऑडियंस को। आगे बहुत सारे धमाके होने वाले हैं, क्योंकि नेहा जब फाइनली इस घर में आएगी, और फिर बेबी अभी तो उसको पसंद नहीं करती हैं, तो फिर वो उस चीज़ के लिए क्या करेंगी, वो उसको घर में चैन से रहने देंगी कि नहीं रहने देंगी, वो उनको आगे जाके पता चलेगा। जैसे कि इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है, साथ ही साथ जन्माष्टमी का भी त्यौहार आ रहा है, तो उसके विषय में आप क्या ऑडियंस को मैसेज देना चाहेंगे अपने हिसाब से, जो भी आप अपने विचार है ऑडियंस को दे दें। क्योंकि अगस्त से ही बहुत सारे फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं। जन्माष्टमी आता है, उसके बाद फिर इंडिपेंडेंस डे आता है, फिर आगे और भी त्यौहार आएंगे, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ इस टाइम पे। जैसे ही जुलाई पार किया हमने और फिर अगस्त से सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है इंडिया में, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। इंडिपेंडेंस डे भी साथ में आ रहा है, तो इंडिपेंडेंस डे के लिए ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और आप लोग कैसे सेलिब्रेट करें इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि एक तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन कि हमको आज़ाद हुए इतने साल हो गए। और हम तो मोस्ट प्रोबेबली सेलिब्रेट करने वाले हैं, मे बी हम शूट ही कर रहे हो, लेकिन अगर छुट्टी मिली तो फिर मैं घर में अपनी फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करूँगी, क्योंकि हम लोग बाहर जाना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। ऐसा नहीं सिर्फ एक दिन, बस कोई भी सेलिब्रेशन हो, हम लोग घर में पूरी फैमिली बैठ के जो इन्जॉयमेंट होती है ना, वो बाहर जाके मज़ा ही नहीं आता। तो हम लोग तो घर में ही, मम्मी कुछ अच्छा सा बनाएगी और हम सब बैठ के एक साथ टीवी देखेंगे, यही करने वाले हैं। जैसे इंडिपेंडेंस डे में बचपन में काफ़ी खुशी और उत्साह रहता था। हाँ। स्कूल जाएंगे, परेड होंगे, फिर उसके बाद 2 लड्डू मिलेंगे। हमें फ्रूट्स मिलते थे एक्चुअली स्कूल में। अच्छा, बड़े स्कूल में। हमें फ्रूट्स मिलते थे, और उस दिन तो खैर छुट्टी होती थी, तो फिर हम लोग परेड देखते थे, और पतंग उड़ती थी, बहुत पतंगे उड़ाते थे लोग भाई। और क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में इतनी बारिश नहीं होती, तो वहाँ पे थोड़ा वो इजी हो जाता था। अभी तो कोई पतंग उड़ाने के बारे में यहाँ सोच नहीं सकता मुंबई में, बट दिल्ली में बहुत मज़ा आता था। ओके, लास्टली ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने शो के बारे में भी,
और फेस्टिवल के बारे में भी कि कैसे सेलिब्रेट करें सेफली एंड हैप्पीली। तो मैं अपने शो के बारे में ये बोलना चाहूँगी कि हमारा जो शो है कहानी पहले प्यार की, ये फाइनली एक अच्छा एक इंटरेस्टिंग मोड़ ले रहा है और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा ये शो, क्योंकि अभी इसमें धीरे धीरे करके कुछ चीज़ें अनरिवील होंगी, कुछ नए ट्विस्ट आएंगे और वो देख के आपको बहुत मज़ा आएगा। और रही बात सेलिब्रेशंस की, तो कोशिश कीजिए कि अपने जो आपसे प्यार करते हैं उनके साथ सेलिब्रेट कीजिए, फिर चाहे आपकी फैमिली हो, आपके दोस्त हों, और अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वैल्यूबल टाइम मैम। थैंक यू।